अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ बाय बंगश। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पूरियों की रेसिपी और उसके साथ आलू मसाला की रेसिपी, बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही इजी तरीका है इसे बनाने का। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने लिया है एक बाउल, उसमें हम ऐड कर देंगे ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी मैदा 1 कप, चक्की का आटा 1/2 कप और सॉल्ट टू टेस्ट यानी हस्बे जायका, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे हाथों की मदद से। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी हस्बे ज़रूरत और इसे अच्छी तरह से सख्त गूंद लेंगे। सख्त गूंदने का मकसद ये है कि इसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे आखिर में और उसे दोबारा गूंदेंगे तो उसके साथ ये दरमियाना सॉफ्ट गूंद जाएगा। तो इसे हम तकरीबन 15 मिनट के लिए गूंदेंगे। आप जितना ही इसे अच्छा गूंदेंगे इस आटे को और उतनी ही अच्छी पूरियाँ बनेंगी और उतनी ही अच्छी तरह से वो फूलेंगी। तो इसे इस तरह से गूंदते जाना है। बेहतर है कि आप इसे स्टील की ताल में गूंदें तो ज़्यादा अच्छी तरह से गूंदेगा। तो ये हमारा आटा अच्छी तरह से गूंद चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल, तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें इसलिए ऑयल करेंगे क्योंकि हमने आटा कम लिया है। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना वरना आपकी जो पूरियाँ हैं वो अच्छी तरह से नहीं फूलेंगी और सख्त हो जाएंगी, क्रिस्पी सी हो जाएंगी। तो इसे गूंदते जाना है। इसे हम तब तक गूंदेंगे जब तक इसमें सारा ऑयल अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। और ये हमारा उसके साथ आटा भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे सेट कर देंगे हाथों की मदद से और इसे 30 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट पे। अब हमने लिया है एक पैन, उसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल 2 to 3 टेबलस्पून, एक दरमियानी कटी हुई प्याज और चने की दाल भिगोए हुए 2 टेबलस्पून। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। प्याज को अच्छी तरह से लो मीडियम हीट पे फ्राई कर देना है 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, लाल कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे छोटे छोटे कटे हुए आलू, तकरीबन 2 मीडियम साइज़, और हल्दी 1/2 टीस्पून, ग्रीन चिलीज़ यानी हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट और पानी। पानी हम इसमें 1 गिलास से ज़्यादा ऐड करेंगे और जो सॉल्ट है वो हस्बे जायका ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे पका लेंगे। 20 मिनट के बाद जो हमारा सालन है आलू का वो अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इससे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैश कर देंगे। तो इस तरह से इसे मैश कर देना है। जब ये अच्छी तरह से मैश हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन कोरिएंडर यानी हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, जितना आपको पसंद है उतना आप इसमें ऐड कर दें। तो ये देखें हमारे आलू अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। और ये जो हमारा सालन है वो अच्छी तरह से तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया हस्बे ज़रूरत और इसे मिक्स कर देंगे और इसे साइड पे कर देंगे। अब जो हमने आटा गूंद के रखा था उसे हम दोबारा अच्छी तरह से गूंद लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। और इसके बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो इसे इस तरह से गूंद लेना है। तो थोड़ा सा इसे जगह को अच्छी तरह से ग्रीस कर दें और उस पर इसे गूंद लें। तो हम इसके छोटे छोटे पेड़ बनाएंगे।
तो आपको जिस तरह से इजी लगे उस तरह से आप पेड़े बना लें। मैं चाकू की मदद से इसे इस तरह से कट कर रही हूँ। तो इस तरह से सारे पेड़े बनाते जाना है और साइड पे रखते जाना है। और ये हमारे सारे पेड़े जो है वो अच्छी तरह से बन चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में साइड पे रख देंगे। अब हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। तो अगर आपको की प्रैक्टिस है तो आप इसे हाथ की मदद से बेल दें। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसे बेलन की मदद से भी अच्छी तरह से बेल सकते हैं। तो इसे हम गोल पतली पूरी बना लेंगे और इसे फ्राई कर देंगे ऑयल में। तो ये हमारी जो पूरी है वो अच्छी तरह से बन चुकी है। इसे हम उंगलियों की मदद से अच्छी तरह से सेट कर देंगे इस तरह से। और इसे फ्राई कर देंगे। तो हमने ऑयल लिया था, ऑयल को हमने अच्छी तरह से मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म कर दिया था। याद रहे पूरियों को जिस ऑयल में आप तलें तो वो ऑयल ज़्यादा गर्म होना चाहिए, वरना आपकी पूरियाँ सही से नहीं बनेंगी। और जिस तरह ही आप इसमें पूरी ऐड कर दें तो उससे इसका जो साइड है वो चेंज करके उस पर ऑयल डालें तो आपकी पूरी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएंगी। तो ये जो हमारी पूरी है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे साइड पे कर देंगे और इसी तरह से हम सारी पूरियाँ तलते जाएंगे। और ये हमारी सारी पूरियाँ तल के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और जो हमारा आलू का सालन है उसे भी डिश आउट करेंगे। तो ये हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। ये देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह पमान।